दोस्तों इन दिनों कोहिनूर हीरा फिर एक बार सुर्खियों में है। इस बार कोहिनूर हीरे की चर्चा का कारण हाल ही में ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की ताजपेशी है। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स की ताजपेशी हुई और उन्हें ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में शाही ताज पहनाया गया। दोस्तों इसी बीच ब्रिटेन में एक मॉर्निंग शो के दौरान एक भारतीय मूल के पत्रकार ने कोहिनूर को भारत वापस करने की बात कहकर एक बार फिर कोहिनूर हीरे को चर्चा में ला दिया है। दोस्तों जहां इससे पहले महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मौत के बाद कोहिनूर भारत लौटने की चर्चा जोर पकड़ चुकी थी, ऐसे में फिर एक बार कोहिनूर हीरे के भारत आने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। दोस्तों वैसे तो हम सभी जानते हैं कि कोहिनूर हीरा दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और बेशकीमती हीरा है। आपने इसके बारे में कई बार सुना और पढ़ा होगा। दोस्तों जहां कोहिनूर एक बेशकीमती हीरा है, वहीं इसका इतिहास भी काफी पुराना व रोमांचक है। दोस्तों अगर बात करें कोहिनूर के इतिहास की, तो इसका इतिहास काफी पुराना है। दोस्तों इस हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी होगी कि यह हीरा न तो कभी बिका और न ही इसे किसी ने खरीदने की कोशिश की। दोस्तों कोहिनूर हीरा आज तक केवल जीता, छीना या उपहार में दिया गया और लगभग 800 सालों तक यह हीरा एक राजा से दूसरे राजा के पास जाता रहा। दोस्तों आज से करीब 170 साल पहले यह हीरा भारत से इंग्लैंड पहुंचा था। दोस्तों इतिहासकारों के अनुसार कोहिनूर हीरा आज से करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुट्टू जिले में मौजूद गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। दोस्तों तभी से दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था और इसका वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद से इसे कई बार तराशा गया। हालांकि यह हीरा आज भी दुनिया का सबसे बड़ा तराशा हीरा है। दोस्तों वैसे तो कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, न ही कभी ऑफिशियल तौर पर इसकी कीमत का खुलासा किया गया है, क्योंकि इसे कभी बेचा या खरीदा नहीं गया। हालांकि इस हीरे का आकलन करीब $1 अरब यानी 8,000 करोड़ रुपए की कीमत के आसपास है। यह कीमत दुनिया के किसी भी हीरे की कीमत से कहीं ज्यादा है। दोस्तों गोलकुंडा की खदान से निकलने के बाद इस हीरे के पहले मालिक काकतीय राजवंश थे। दोस्तों कहा जाता है कि काकतीय राजवंश ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की बाईं आंख में लगवाया था। दोस्तों 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस हीरे को काकतीय राजवंश से लूट लिया और फिर पानीपत युद्ध में मुगल संस्थापक बाबर ने आगरा और दिल्ली किले को जीतकर इस हीरे को हत्या लिया था। दोस्तों जहां ईरानी शासक नादिर शाह ने 1738 में मुगलों पर आक्रमण कर उन्हें हराया और मुगल बादशाह अहमद शाह इस हीरे को छीनकर पहली बार भारत के बाहर ले गया। उसने मुगलों से मयूर तख्त भी छीन लिया और माना जाता है कि नादिर शाह ने इस हीरे को मयूर तख्त में जड़वा दिया था। दोस्तों नादिर शाह ने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। दोस्तों नादिर शाह के दरबारी लेखक मोहम्मद काजी मारवी ने इस हीरे के बारे में कहा है कि अगर कोई ताकतवर आदमी चारों दिशाओं और ऊपर की ओर पत्थर फेंके तो जहाँ जहाँ वह पत्थर गिरे, यदि उस पूरे दायरे को सोने से भर दिया जाए तब भी इसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। दोस्तों नादिर शाह की हत्या के बाद उसके पोते फारूक मिर्जा को कोहिनूर मिला, जिन्होंने अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी की मदद से खुश होकर यह हीरा उन्हें तोहफे में दे दिया। दुर्रानी का पोता शुजा शाह दुर्रानी इसे अपने ब्रासलेट में पहनता था। दुर्रानी का पोता शुजा शाह इसे अपने ब्रासलेट में पहनता था। दोस्तों शुजा शाह जब पेशावर पाकिस्तान आया तो सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में इस हीरे को शुजा शाह से हत्या लिया और कोहिनूर एक बार फिर भारत आया। हालांकि रणजीत सिंह ने इसके बदले शुजा को 1,25,000 रुपए दिए थे। दोस्तों जहां अंग्रेजों और सिखों के बीच हुए पहले युद्ध में हारने के बाद गुलाम सिंह को जम्मू कश्मीर का राजा नियुक्त किया गया था। वहीं 29 मार्च 1849 को सिखों और अंग्रेजों के बीच दूसरा युद्ध हुआ और सिखों का शासन खत्म हो गया। दोस्तों जहाँ महाराजा की अन्य संपत्तियों के साथ ही कोहिनूर हीरे को भी क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। इसके बाद 1850 में कोहिनूर को बकिंगम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने लाया गया और फिर 38 दिनों तक हीरे को तराशने के बाद इसे महारानी के ताज में जड़ दिया गया। दोस्तों जहाँ साल 1947 में भारत आजाद हुआ, वहीं भारत आजादी के बाद से इस हीरे पर अपना दावा कर रहा है और ब्रिटेन से इसे वापस मांग रहा है। दोस्तों भारत ही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा कर चुके हैं। दोस्तों जहाँ साल 2000 में भारतीय संसद ने कोहिनूर को वापस लाने की कोशिश की। दोस्तों मोदी सरकार भी ब्रिटेन के संग्रहालयों में रखे भारत के कोहिनूर हीरे और अन्य मूर्तियों समेत औपनिवेशिक युग कलाकृतियों को जल्द ही भारत लाने की योजना बना रही है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।